Hello everybody and welcome to the session. Welcome to the पांचवा lecture of सातवां chapter. Please let me know in the chat box am I clearly audible and visible to all my बच्चा पार्टी. क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी को मैं दिखाई दे रही हूँ? क्योंकि मुझे मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ. जादू जादू. हाँ जी भाई. अच्छा काला स्क्रीन आ रहा है. बेटा फ्यूचर की बात नहीं की जा रही है, क्लास की बात चल रही है. आई होप मैं ऑडिबल और विजिबल होगी. हाय 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 आ गई. हाय आरोही, हाय खुशी, हाय आशीष, सनफ्लावर, नीलेश, मिस्कत आई थिंक है ना, अवनी, ईशा, सिंधु, दिशा, श्रद्धा, तन्वी, अभिषेक, सुलेखा, भूमिका, साक्षी, दिव्यांश एंड हु एल्स वी हैव, निकिता, चिन्मय, साक्षी, हानि, साहिल, राधिका, स्वाति, दीपा, स्वास्ति, सोनल, अंशिका, सुयश, सलमान. ओके हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन. आ चुके हैं हम पांचवें लेक्चर में. हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में अल्कोहल पढ़ लिया, अल्कोहल की प्रिपरेशन कर ली, फिनॉल की प्रिपरेशन कर ली, ईथर की प्रिपरेशन कर ली, सबका इंट्रोडक्शन जान लिया, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जान ली. और आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज. कितने दिन का लेक्चर है, कितने दिन का चैप्टर है? 6 से 7 लेक्चर्स हैं इसके. ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर हो रहा है क्या? रुको सही कर देती हूँ. टिडिंग 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 टिडिंग. सही हो गया. ठीक है. हाँ जी भाई. तो मोस्ट प्रोबेबली इसके 6-7 लेक्चर्स हैं, मतलब इसके बाद 2 लेक्चर्स और मान लो, एक लेक्चर और मे बी डाउट सेशन. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमारा, नेक्स्ट वीक के 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना, मतलब नेक्स्ट वीक तो खत्म हो ही जाएगा. सो यस, चलो भाई स्टार्ट करें सेशन को. बताओ अभी सही है? अभी तो ब्लर नहीं है? हाँ ठीक है. चलो भाई बोलो तो सेशन को किया जाए शुरू. क्या हम शुरू करें हमारे सेशन को? बताओ. क्लियर. ठीक है मैम, मुझे नींद नहीं आती है अच्छे से. नींद नहीं आती है अच्छे से? अरे तो बेटा वो नहीं, जरूरी थोड़ी है कि सबको नींद बेड पे है. कुछ लोगों को, जो लोग साइंस ले लेते हैं क्लास 12th में, उनको एग्जाम हॉल में भी बहुत अच्छी नींद आती है. हो सकता है तुम्हारी नींद इसलिए अभी उड़ी हुई है क्योंकि तुम नींद एग्जाम हॉल वाले दिन में सीधा पूरा करोगे, है ना. हो सकता है, माइट बी पॉसिबल. चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को. लेक्चर नंबर 5. मेक श्योर रिएक्शन कॉपी निकाल के बैठ जाओ. बहुत सारी रिएक्शन ऑन द वे. ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन है आज, बहुत सारी रिएक्शन है. ठीक है, इफ रिक्वायर्ड तो हम सेशन को लंबा भी करेंगे आज, है ना. सैटरडे यार, कल तो तुम्हें कहीं स्कूल भी नहीं जाना है, कोई बहाना भी नहीं होगा तुम्हारे पास. तो तुमने बोला और मैम ने सुना, तो आज का सेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 5. चलो पहले पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम अल्कोहल को देखें, आप मुझे बताओ अल्कोहल कैसा बिहेव करता होगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन दिखाता होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा, या दोनों रिएक्शन दिखा सकता है, या कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा सकता. चलो बताओ. ऑप्शन ए मैम न्यूक्लियोफिलिक वाली दिखाएगा, ऑप्शन बी मैम इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, ऑप्शन सी दोनों दिखा सकता है शायद, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं. नन. बताओ ए बी सी और डी. बताओ ए बी सी और डी. बताओ ए बी सी और डी. ओके पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये वाला देखूं या नहीं? नहीं, हर बात में नहीं. कोई लेक्चर देखा है पूछ लो. नहीं, हर बात में नहीं होता है बेटा तुम्हारा. क्यों नहीं देखे बेटा 2 लेक्चर? क्यों रौनक ने एक क्वेश्चन पूछा. रौनक मतलब क्यों तुम अंधेरा करने की फिराक में हो? बेटा रौनक लानी है आपको जिंदगी में, उसके लिए हर लेक्चर देखना पड़ता है. तो क्यों छूटे तुम्हारे 2 लेक्चर? हाँ, ए बी सी. बेटा मैं तुमसे ना अल्फाबेट्स नहीं पूछ रही हूँ सारे, जो तुम सारे के सारे इंग्लिश के अल्फाबेट बताने बैठ गए हो. हाँ, एक आंसर दो चुपचाप. चलो तो द राइट आंसर है, मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा. करेक्ट ऑप्शन सी. चलो समझाती हूँ. अल्कोहल दिखता कैसे है? हाँ मैम हमने देखा है. ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा. आर ओ और ऐसे बना दो एच, है ना. एक तरीके से यही तो होता है. अब हो सकता है इसका ये वाला बॉन्ड टूटा हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आर पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव. अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इसका ये वाला बॉन्ड टूटा हो, तो ये क्या बन जाएगा? उस कंडीशन में ये बन जाएगा आर ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव, है ना.
यही तो होगा, प्लस लगाना नहीं तो हटा दो ऐसे, है ना, H पॉजिटिव। तो जो हमारा अल्कोहल है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये R पॉजिटिव की तरह भी काम कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, RO नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो आप तीन तरीके के रिएक्शन पढ़ोगे। एक ऐसे रिएक्शन जिसमें बॉन्ड फिजन होगा या बॉन्ड क्लीवेज होगा ऑफ R विद OH, मतलब R और OH का बॉन्ड टूटेगा। एंड एक ऐसी रिएक्शन होती है रिएक्शन इन विच देयर इज क्लीवेज या फिर देयर इज फिजन ऑफ RO एंड H। और थर्ड रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी बॉन्ड ना टूटे, ROH पूरा पार्टिसिपेट करे। तो आप तीन तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो और इसीलिए इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि पहली रिएक्शन आप पढ़ोगे जब ये एज अ इलेक्ट्रो, कुछ भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक बार वर्क करेगा, एक बार एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और एक बार पूरा ग्रुप रहेगा, हो सकता है एज अ ROH हो, है ना, हो सकता है केवल और केवल पूरा ROH भी हो। तो एक दो तीन तरीके की रिएक्शन हमें इसमें पढ़नी होती है, तीन तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। एक बार ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, एक बार ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, और एक बार ये पूरे ग्रुप के साथ ही रिएक्शन दिखा सकता है। तो तीन तरीके के रिएक्शन हम देखेंगे। एक होगा ROH में जब R बाहर निकलेगा और OH अलग हो जाएगा, एक होगा जब ROH में RO अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, और एक बार तीनों साथ में रहेंगे, ठीक है। तो एक बार एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एक बार एज अ न्यूक्लियोफाइल, और एक बार जब पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ आ जाए, ठीक है। तो इसे नोट करना, हाँ इसे नोट करना, ठीक है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। RO प्लस क्यों नहीं होगा मैम? अरे ये कैसे हो सकता है बेटा, H में और RO में H पॉजिटिव होगा ना, H पॉजिटिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और जो RO है वो नेगेटिव ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो एक बार R पॉजिटिव OH नेगेटिव, जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव होता है, यहाँ पे RO नेगेटिव ग्रुप होता है, जैसे CH3O माइनस सुना होगा आपने, CH3O माइनस ये ग्रुप है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज लगा। चलो भाई, तो ये तो हम समझ गए, दो तरीके की रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो, बॉन्ड बिटवीन OH भी टूट सकता है और बॉन्ड बिटवीन CO भी टूट सकता है। CO मतलब जो हम RO बोल रहे हैं ना, हो सकता है एक बार ऐसा बॉन्ड टूटा हो जिसमें इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज आया और H पॉजिटिव आया, तो ये क्या बन जाएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। हो सकता है बॉन्ड ऐसा टूटा हो, ऐसा टूटा हो, ऐसा टूटा हो, कहां पे टूटा है, ROH में H वाला बॉन्ड हट गया हो, ROH में RO वाला बॉन्ड सॉरी हट गया हो, RO वाला बॉन्ड हट गया हो, तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क कर सकता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर सकता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क कर सकता है। हो सकता है ये वाला ग्रुप आया हो सकता है R पॉजिटिव वाला ग्रुप आया हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कहानी यहाँ पे हो सकता है। इट कैन वर्क एज अ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक बार OH वाला बॉन्ड टूट सकता है, देखो OH वाला बॉन्ड टूट सकता है, और एक बार इतना वाला बॉन्ड टूट सकता है, OH अलग हो गया और ये वाला ग्रुप अलग हो गया, तो दोनों में से किसी भी तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, रिएक्शन कॉपी में लिख सकते हो आप। चलो भाई, तो हेडिंग लगाओ रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड फिशन। पहले आप क्या करोगे, आप OH का बॉन्ड तोड़ोगे, यानी कि ये वाला बॉन्ड, ठीक है। पहले आप रिएक्शन पढ़ोगे जहां पे ये OH का बॉन्ड तोड़ता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड फिशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाते जाएंगे और करते जाएंगे। पढ़ क्या रहे हो, हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सब हेडिंग क्या आएगी इसमें, पहली है मैम बॉन्ड फिजन हो रहा है, बॉन्ड फिजन हो रहा है इस बार OH बॉन्ड, OH था ना, कौन सा था, हाँ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड फिजन, ठीक है। बॉन्ड फिजन हो रहा है OH का, O और H वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इसमें पहली रिएक्शन आती है एसिडिक रिएक्शन, ठीक है। ये हटा दो, चलो लिखा रहने दो। इसमें पहली रिएक्शन आती है एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर मतलब मैम देखना, ध्यान से सुनना, पहले सुन लो फिर लिखना, ठीक है, पहले सुना करो, पहले ध्यान से सुन। मैंने बोला ROH है और मैंने इसे रिएक्ट करा दिया सोडियम के साथ, ठीक। बॉन्ड किसका तोड़ना सीख रहे हो आप, ROH में मैम H वाला बॉन्ड टूटेगा, आप यहाँ पे सोडियम लेके आ गए, सोडियम लेके आ गए। आपने कभी ये रिएक्शन देखी है, लेट्स से आप HCl लेके आए, सोडियम से रिएक्ट कराया, क्या बनता है, क्या बनता है, NaCl बन जाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। कितने लोगों को ये रिएक्शन याद है, कोई एसिड कभी भी एक्टिव मेटल से जब रिएक्ट करता है ना, तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आई थिंक 9th या 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है,
पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। सलमान खान जैसे बाल कर लो आज भी आप। नहीं यार, इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, थोड़े टाइम के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये सब एक दो दिन के ही ड्रामे रहते हैं, है ना। तीसरे दिन से लगता है भाई में जाए दुनिया, जिसे जो कहना है कहने दो, ये लगता है तीसरे दिन से, समझ रहे हो तुम। ठीक है। हाँ, पढ़ा तो नहीं, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। बस सेम कहानी होगी। आप एक एक्टिव मेटल लेके आए, हम आपने उसमें अल्कोहल ऐड कर दिया, तो अल्कोहल भी थोड़ा थोड़ा एसिडिक होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट, क्या अल्कोहल बहुत एसिडिक होता है? बहुत वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड, मतलब पानी से भी कम एसिडिक होता है। आप सोचो कितना एसिडिक होगा, बहुत वीक एसिड होता है। ठीक है, काफी वीक एसिड होता है। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा कि Na अंदर आ जाएगा, RONA हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये सेम रिएक्शन है जो आप बचपन की क्लास में पढ़ के आए, कुछ भी मैंने नया इसमें नहीं किया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट करो। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। एक एग्जांपल से लिख लो, चलो एग्जांपल। मैंने बोला CH3OH, मिथेनॉल को मैंने रिएक्ट कराया सोडियम के साथ। एक्टिव मेटल लो, जैसे सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया, एक्टिव मेटल है ना, प्रॉपर एक्टिव मेटल होना चाहिए। तो बनेगा CH3ONA, हाफ टाइम H2 गैस बाहर निकल जाएगी। एक्टिव मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या बनता है? एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड जैसे ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, मिथॉक्साइड, यानी कि मैम यहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनता है? फिर से सुनना, आपने अल्कोहल लिया, एक्टिव मेटल से रिएक्ट कराया, तो जैसे आप बेसिक रिएक्शन पढ़ के आते हो, यहाँ पे नोट करना एक चीज, ये पॉइंट जरूर याद रखना कि जो ROH या जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स आर वीक एसिड। ठीक है, ये लिख लो, वेरी वीक एसिड्स, बहुत वीक होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो सब, ये आप एक चीज लिख लो, एक चीज लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, फिर फिनॉल आता है, फिर वाटर आता है, फिर कहीं अल्कोहल आता है। लगभग ये ट्रेंड होता है इसका। अगर सोचो, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत वीक एसिड है अगर आप नॉर्मल एसिड से कंपेयर करो, आप कंपेयर करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो तुम? और मतलब सबसे नहीं बेटा, हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप पूछोगे ऑर्गेनिक में, वो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में बाकी की चीजें तो और भी वीक एसिड की तरह बिहेव करती हैं, तो इस वजह से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर फिनॉल आता है, फिर उसके बाद वाटर, और फिर अल्कोहल। तो आप ये तो समझ गए कि अल्कोहलिक बहुत बहुत वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। इनफैक्ट ये इतना वीक होता है ना, आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप मिथेनॉल को लो और आप रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाना चाहिए, यस और नो? भाई मैंने बोला इसकी जगह मैं ये भी तो बोल सकती थी कि ROH को मैंने रिएक्ट कराया NaOH से, बेस से, तो ये सॉल्ट और वाटर बनाना चाहिए, RONA सॉल्ट प्लस H2O, है ना, तो ये बनता है। पर यहाँ पे अगर आप मिथेनॉल ले लोगे तो वो रिएक्शन भी इतनी जल्दी नहीं होगी, इनफैक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन होने लगेगी। समझ रहे हो? मतलब ये इतना वीक एसिड है कि इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा, है ना, इसी रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा अगर ये CH3OH वाला ग्रुप आ गया। मतलब जितने कम कार्बन आ गए उस हिसाब से बता रही हूँ। अच्छा, तब तक मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसको नोट करो और बताओ कौन सा अल्कोहल जो है, अल्कोहल के भी हम बात कर रहे हैं, कौन सा अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड होता होगा इन कंपैरिजन विद द 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? मतलब देखो, अल्कोहल एक वीक एसिड होता है, हम समझ गए। अब मैं इसमें भी कंपेयर करने को बोल दूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन ज्यादा वीकर है, तो आप क्या बोलोगे? इसको नोट करो, इसका आंसर दो। चलो भाई, बाकी इसको नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो। मैम वाटर तो न्यूट्रल होता है, वही ना। अब आप सोचो ना, ऐसा नहीं होता, वाटर भी मतलब न्यूट्रल होता है, बट एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं होती उसमें, पीएच वाटर का न्यूट्रल होता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर हम वाटर की बात करें, वाटर की कंडीशन में प्रॉपर हम 7 ही लेके चलते, कभी पीएच बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वाटर में भी सोचो 0.0001% कुछ एसिडिक कैरेक्टर होता होगा, उससे भी कम अल्कोहल में होता है। वही बताना चाह रहे हैं कि अल्कोहल इज वेरी वीक एसिड। ठीक है, मेरे पास आंसर आने लगे, इसको पहले बताना, नोट कर लेना, तो नोटेड लिख देना, है ना, नोट कर लेना, तो नोटेड लिख देना।
मैम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये वीक एसिड है? वीक एसिड की जो डेफिनेशन पड़ी उस रीजन की वजह से। वीक एसिड का मतलब बताओ, ऐसे एसिड जो H+ इजीली डोनेट ना करे, यही होता है, तो ये वीक एसिड है, ये इतनी इजीली H+ को बाहर नहीं निकालता। अच्छा, इसका रीजन भी है, ऑक्सीजन जो इसके अंदर बैठा हुआ है ना, वो प्रॉपर पकड़ा होता है हाइड्रोजन को। उसके अलावा इसके बगल में कार्बन भी है, वो कार्बन क्या कर रहा है? देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अल्कोहल बोल रहा है, देखो अगर मैं बनाऊं ROH है ना, तो इसको H+ बाहर निकालना है, तो ये एसिड की तरह काम कर सकता है। यस मैम। अब हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के पास लगा होता है कार्बन, अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन के पास लगा होता है कार्बन वाला ग्रुप, और कार्बन आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होता है, बोलता है हाँ हाँ मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, परेशान मत हो। आपने तो इतने सारे अभी तक मैकेनिज्म पढ़े, आप समझ गए होंगे, जब जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेके भागना होता है ना, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भागता है ना। तो कार्बन कहता है कि हाँ मैं थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ती जाती है, और इस वजह से ये स्टेबल होता जाता है, और ये स्टेबल हो जाएगा तो ये H+ को रिलीज नहीं करता इतने आसानी से। वाटर से भी वीक एसिड होता है अल्कोहल, इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो अल्कोहल कितना वीक एसिड होता होगा। चलो भाई, मेरे पास बहुत सारे आंसर आ गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है चलो समझते हैं। ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल सभी ने, आसान लगा होगा, और भी रिएक्शन है देख लो। एक्टिव मेटल्स आप ले लो, अल्कोहल मेटल एल्कोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन फिनोल्स एंड वाटर, बता दिया मैम ने आपको। Alcohols are weaker acids, hence they do not react with aqueous alkali, जो मैंने आपको बताया। अगर आप सोचो कि आप इसको aqueous NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, तो उसके साथ तो ये रिएक्ट भी नहीं करते कई बार, ठीक है। कहां गया, हाँ, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। जैसे मैंने आपको बोला, एक कार्बन वाला आप उठा लोगे, देखो पहले ये समझो, पहले ये समझो, यहीं पे समझाऊं मैं, देखो अब यहाँ पे एक बात समझो, फिर मैं आपको वाली बात बताती हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल बेटा ज्यादा यू कैन से एसिडिक होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर मैंने लगाया है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने इसको अरेंज किया। अब सुनना ऐसा क्यों हुआ होगा, मैंने आपको भी एक आंसर बताया, एक चीज समझाई कि यार पता है ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है ना, बताया ना। यस मैम। तो मैंने बोला यार पता है इस H+ को बाहर निकलना है, ये बाहर निकल जाएगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। पर ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, बोल रहा है हाँ 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 ठीक है, जब तक तुमको प्रॉब्लम है, तुम्हें लग रहा है H+ जा सकता है, मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तुमको, मतलब थोड़ा थोड़ा पास पास रखूंगा, है ना। तो ये इसको स्टेबल कर रहा था। अब मान लो OH है, OH है और 3 डिग्री कार्बन आ गए, तो ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है ना। यस मैम। और फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। यस मैम। तो 1 डिग्री के केस में जब हम 1 डिग्री की बात कर रहे थे, केवल एक कार्बन था जो इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो फिर भी H+ के निकलने के थोड़े बहुत चांसेस थे, और H+ निकला तो एसिडिक स्ट्रेंथ आई। देखो H+ जैसे ही रिमूव होगा, हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर आएगा, बढ़ेगा। अब 2 डिग्री में 2 कार्बन बैठे हुए, 3 डिग्री में 3 कार्बन बैठे हुए, और मिथाइल ग्रुप में 1 कार्बन, मतलब एक तो ये मिथाइल वाली कंडीशन हो गई, एक हो गया 1 डिग्री वाली कंडीशन, एक हो गई 2 डिग्री वाली कंडीशन, और एक आई है 3 डिग्री वाली कंडीशन। आप सोचो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मिथाइल ग्रुप, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर उसके बाद 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है, वो इसको इलेक्ट्रॉन, तो और स्टेबल हो गया, H+ और नहीं निकलना चाह रहा। 2 डिग्री में ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, फिर H+ नहीं निकलना चाह रहा, और 3 डिग्री में तो बहुत सारे कार्बन आ गए, तो वो और स्टेबल हो गया। तो 1 डिग्री में H+ निकलने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 3 डिग्री। और आगे आता है मिथाइल ग्रुप, आगे आता है मिथाइल ग्रुप। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई जब आप न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो, ये तो आप समझ गए होगे, ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो वो ये बोल रहे हैं जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या कहता है मैम, ये कहता है एसिड जब बेस से मिलेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 9th 10th में आप पढ़ के आई वाली बात। हम एसिड यहां पे अल्कोहल ले रहे हैं, मान लो बेस हमने ले लिया NaOH एक्वस फॉर्म में, सॉल्ट बनाना चाहिए और वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, RONA प्लस H2। हमने बोला पता है ये रिएक्शन ना इतने आसानी से नहीं होती, अगर आप इस रिएक्शन को ले रहे हो ना, तो ये रिएक्शन मिथाइल ग्रुप में हो जाएगा, CH3OH
रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ, बनाएगा CH3ONa प्लस H2, ये हो सकता है। अब आप सोचो हम 1 डिग्री वाला ले ले, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला अल्कोहल, वो ये काम नहीं करेगा। नो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों मैम? अरे यार उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई, इतनी कम हो गई अब कि वो इससे रिएक्ट करके तुम्हें लगता है वाटर बना देगा। वाटर से कम एसिडिक है वो, वाटर को क्या कहते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे निकालेगा? बहुत वीक एसिड हो जाएगा। तो मिथाइल वाला जो अल्कोहल है, जो अपना प्राइमरी के भी पहले आता है, मिथाइल अल्कोहल, वो फिर भी ये रिएक्शन दिखाएगा। इनफैक्ट तब भी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी जैसे मैंने बताया, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो ये रिएक्शन ही नहीं दिखाएंगे। मतलब तुम सोचो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, इस तरीके से, है ना, 2ऑल, प्रोपेन 3ऑल, नहीं होगी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। मेटल के साथ फिर भी रिएक्ट कर जाएगा, एसिड बेस सॉल्ट रिएक्शन नहीं देगा, है ना। ये किसे किसे आया? बताओ बताओ बताओ। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। ये किसे किसे आया? ये तो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, मुझे, मैंने इसमें बेटा कुछ नया नहीं बताया, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, बस तुम्हें बताया कि बस मिथाइल वाला ये रिएक्शन दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। ये मैंने फटाफट लिख दिया है, तुम्हें लिखना लिख लो, पर ये तो पता ही है ना। आप इसको अगर ऐसे भी लिख दो ना, मिथाइल अल्कोहल विल शो द रिएक्शन, रेस्ट अल्कोहल विल नॉट, खत्म। ये कुछ नया थोड़ी है, ये तो आप 9th 10th में जो पढ़ के आए हो। अब एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर देते हैं, मैं धीरे धीरे क्यों लिखूंगी? तो बेसिक बात है ना, ये आप लिख लो बस मन हो तो, वरना तो मैं आपको बता रही हूँ आप लाइन लिखना चाहो पूरी एग्जैक्ट नोट कर लो इस चीज को। मुझे पता समझ में आया है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, फटाफट से नोट करना। मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, मैं पूरा टाइम दे रही हूँ, सुनो समझो नोट भी कर लो। सुनो पहले, मैं बोल रही हूँ अल्कोहल मेटल से रिएक्ट कर सकता है, तो वो वाली रिएक्शन हाई एक्टिव मेटल आ गया, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप सोचो कि न्यूट्रलाइजेशन भी दिखा दे, नहीं दिखाता। मिथाइल अल्कोहल दिखा सकता है, बाकी अल्कोहल नहीं दिखाएंगे। ऐसा बताओ, क्लियर? हाँ हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। ज्यादा कार्बन से 3 डिग्री में क्या हुआ मैम? फिर से बता दो, फिर से बता दे रहे हैं यार, 2 बार और बता दे रहे हैं। ज्यादा कार्बन से ये हुआ कि जब ज्यादा कार्बन, देखो एक कार्बन कौन सा इफेक्ट है, कोई मुझे बताएगा? प्लस आई माइनस आई, कौन सा इफेक्ट है? सबको पता है कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। हमारे एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना। तो कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो उतना ज्यादा ये स्टेबल होता जाएगा और H+ को बाहर नहीं निकालेगा। अगर एक कार्बन है तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन की तरफ भेज रहा है, ये H+ नहीं निकाल रहा। 2 कार्बन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, H+ नहीं निकल रहा। 3 कार्बन और इलेक्ट्रॉन देने लगे, H+ और नहीं निकल रहा। तो जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना H+ बाहर निकलने से रुकता जाएगा, और जितना H+ बाहर निकलने से रुकेगा उतनी कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। बताओ, नोट करो, नोट करो। यस, क्लियर? प्लस आई, वेरी गुड, प्लस आई विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, प्लस आई इफेक्ट। चलो हो गया, समझ गए? हमें तो मैम H+ निकालना है, ऑक्सीजन थोड़ी, बेटा ऑक्सीजन ही तो H को पकड़ा हुआ है। तुम जितना ऑक्सीजन को स्टेबल करोगे उतना H स्टेबल होता जा रहा है। यहाँ पे आप ऑक्सीजन की भी तो स्टेबिलिटी देखोगे। भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है हमेशा अपनी तरफ, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या होता था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के केस में होता क्या है, जो अभी आप आगे भी पढ़ोगे, अगर ऐसा कभी आ जाए सिचुएशन की इसी से इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाए और इसको बाहर निकाल दे H+ के फॉर्म में, तो कहानी हो जाती है। पर जब इसके साथ एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो एल्काइल इसको वो इलेक्ट्रॉन दे देता है जो ये हाइड्रोजन से लेना चाहता है, तो इस वजह से हाइड्रोजन को नहीं छोड़ता इजिली, ठीक है। तो वो कहानी यहाँ पे लगती है। चलो भाई, मेरे ख्याल सभी ने नोट किया होगा, ये आप सभी ने नोट कर ही लिया था पहले भी, है ना। देख लो ध्यान से, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, मैया यशोदा, नॉस्टैल्जिया हिट हो जाता है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो इसको रीड करते हैं एक बार। किसी ने कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे लिख लेना। देखो, आपने अल्कोहल लिया, सोडियम मेटल लिया, सोडियम एल्कोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। जैसे हम इथेनॉल ले सकते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लो, है ना, कोई भी अल्कोहल ले लिया, हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा देखो अल्कोहल एसिडिक है, फिर 2 डिग्री है,
और फिर 3 डिग्री। सारी बात मैम ने बता दी? यस। क्या आपने लिख ली? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो ये लिखो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेडिंग लगाइए, सब हेडिंग चेंज होगी केवल, बाकी सब सेम रहेगा। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX में, हमेशा एक काम याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव का 99% खेल होता है। एल्डिहाइड कीटोन में एक जगह होगी जहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी सब में सेम रहेगा विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हाथ चलाना, ये नहीं कि मैम आप फास्ट पढ़ा रहे हो, आप फास्ट पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ही नहीं। जहां पे टाइम देना होगा हम टाइम देंगे, जबरदस्ती का एक्स्ट्रा टाइम मत दो कहीं पे बेटा, जहां लगेगा। मैं तब भी आपको लिखने का भी टाइम दे रही हूँ, ठीक है। तो सुनना, अल्कोहल उठा लो, ROH। मैं हमेशा इसमें एक बात बोलती हूँ, और आई विश कि आप ये चीज अगर अप्लाई कर पाए ना तो करना। जब भी इन रिएक्शन को रिवाइज करना, जब भी इस रिएक्शन को रीड करना, किसी भी रिएक्शन को, अल्कोहल फिनॉल में केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रही हूँ, कोशिश करना आपको जब आप पेज में लिखो ना, थोड़ा सा हाईलाइट करना इसको बॉन्ड फिजन ऑफ OH, बॉन्ड फिजन ऑफ RO, यानी कि कब कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट रहा है और कब ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा है, और फिर उसमें कौन कौन सी रिएक्शन आ रही है। थोड़ा सा कोशिश करना जब भी रिवाइज करो। आई होप आप सभी रोज 5 मिनट 10 मिनट रिएक्शंस रिवाइज जरूर करते होगे। एटलीस्ट दिन का 5-10 मिनट निकालना और रिएक्शन जरूर रिवाइज करना। कोई भी रिएक्शन आप रिवाइज करो ही करो, ठीक है। जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपको चीजें अच्छे से याद होती जाएंगी, और इस टाइम को एक्सटेंड, मतलब आगे चलते चलते इस टाइम को बढ़ाते जाना। जैसे 1 महीने तक 5 मिनट, 1 महीने के लिए 10 मिनट निकाल लो। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, सोने से पहले, उठने के बाद, कुछ भी, स्कूल से आने के बाद या स्कूल में ही, कभी भी रोज के 10 मिनट निकाले, रिएक्शन रिवाइज करिए, ये करना ही है। और 1 महीने बाद ये चीज 15 मिनट हो जानी चाहिए, उसके 1 महीने बाद 20 मिनट, और फिर 25 मिनट, और बोर्ड्स के टाइम पे ये काम आसान हो जाएगा। तो जब भी आप रिवाइज करना ना, तो इन रिएक्शंस को स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ, कोशिश करना आप देख के चलना कि कौन सा बॉन्ड फिजन हो रहा है। अब ऐसा क्यों मैम? थोड़ा सा हैबिट में हो जाता है, मतलब कि पता चल जाता है, अच्छा ग्रिग्नार्ड रीजन में पॉजिटिव नेगेटिव का खेल लग रहा है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर रिवाइजिंग द रिएक्शन, ये सब उसी का खेल है, ठीक है। चलो बताती हूँ ऐसा क्यों बोल रही हूँ। चलो इसको रिएक्शन करो, RMgX है ना, RMgX, ठीक है। अब सभी को पता होगा जब भी ये रिएक्शन होती है, पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव ग्रुप, हम किसका फिजन पढ़ रहे हैं? OH का। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास ले जाओ, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास ले जाओ, ठीक है। क्या बनेगा? R, पहले तो R और H आ गया है ना, R और H आ गया, प्लस MgOR और X, MgOR X। जैसे MgOHX बनता है वैसे MgORX बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, कुछ भी उठा लो। जैसे मैंने ले लिया CH3 एग्जाम्पल ले लो, CH3OH, C2H5 भी ले सकते हो, चलेगा। रिएक्शन कराई CH3 MgBr के साथ, क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। H को इसके साथ ले जाओ, CH3 प्लस H, CH4 प्लस Mg बचा, OCH3 बचा, Br बचा, हो गई रिएक्शन। Alkanes are formed, alkanes are formed, एल्केन है ना, जैसे कि मिथेन। चलो भाई बताओ, आई रिएक्शन? रिवाइज कर लेंगे, रीड कर लेंगे क्या लिखा है, बताओ आया आपको? मैम MgOHX होगा ना यहाँ पे? नहीं होगा, नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ो तो OH की जगह OR आ रहा है। OH होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है रिएक्शन, OH भी होता है, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे OR वाला ग्रुप आएगा। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे बार बार OR ही आ रहा है यार, आप बॉन्ड फिजन किसका कर रहे हो? H को एक तरफ भेज रहे हो, RO एक तरफ रह रहा है, तो जो RO है वो तो OR वाला ही ग्रुप रहा ना, है ना।
बताओ भाई, क्लियर क्लियर। क्लियर 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 क्लियर। आर सेम होंगे मैम हर रिएक्शन? नहीं 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 नहीं, आर डैश लिख लो यहाँ पे। ऐसे कभी कंफ्यूजन आया करे तो पूछ लिया करो, आर डैश लगा लो। आर हो सकता है, आर डैश हो सकता है, चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये याद रखना कि जो एल, हाँ ये याद रखना लेकिन, कि ये नहीं कि यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH4 लगा, C2H5 लगा लिया लेट्स से, और यहाँ पे बना दिया हमने C2H6 की जगह CH4 ही बना दिया। मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप है ना, उससे बनता है एल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो भी एल्काइल ग्रुप लगाओ, चाहे CH3 लगाओ चाहे C2H5 लगाओ, इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप है उससे एल्केन बन रहा है, बस ये याद रखना। तो अगर यहाँ पे C2H5 लगेगा तो C2H6 बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, C3H7 लगेगा तो C3H8 बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। मतलब जो भी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है वो ही एल्केन बना रहा है, ठीक है? तो बस ये याद रखना। रिएक्शन याद हो जाती है, क्वेश्चन नहीं हो पाता है। शांति शांति शांति। क्या चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है? अरे मतलब बहुत गंदे लोग हो यार। कौन सा महीना चल रहा है मतलब, ये क्या, कौन सा मंथ, ये मैं क्या बोलूं, अगस्त चल रहा है भाई ये। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना है, और ऑलमोस्ट फरवरी, 6 महीना। बेटा 6 महीने हैं। तुम अभी चाहे 1-2% बच्चे होते होंगे ना जो सोचते होंगे मैम ऐसे कोर्स करा रही है वैसे करा रही है, तुम्हारे लिए ही सब सोच के कराया जा रहा है। 6 महीने बचे हैं, सब कर लोगे, सारा रिवीजन कर लोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ केमिस्ट्री की। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मैं बोलती हूँ मेरे बताए हुए चीजों पे चलो, है ना, तो तुम्हें मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ तुम अच्छे नंबर लाओगे, सारे क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। तो बस थोड़ा सा प्रिपरेशन लगेगी, बस ऐसे फालतू अभी से मत सोचो, इतना ओवर ओवर मत मतलब दिमाग चलाओ इस चीज का। थोड़ा सा उसको बचा के रखो, है ना, अभी 12th के एग्जाम में काम आ सकता है वो, ठीक है। तो सब हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। बस थोड़ा सा मैं ये बोल सावन का महीना, हाँ सावन का महीना चल रहा है। यस गाइस, यस। हरी हरी चूड़ियां पहन के आऊं नेक्स्ट क्लास में। हो गया, हो गया। थ्योरी लिखनी है मैम, मैं फिर से बोल दूं, आपके ऊपर है, आपको लिखनी हो लिख लो, मैं यही बोलती हूँ कि थ्योरी मत लिखो। थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट दिखे तो यहाँ पे लिख लो। जैसे मुझे कुछ दिख गया कि मान लो ये ऐसा ऐसा होता है, अल्केन ये चीज नहीं करेगा, मैं लिख लूंगी। मेरे नोट्स की बात बता रही हूँ मैं हमेशा ऐसे बनाती थी, लेकिन ये आपके नोट्स है, आपके हिसाब से आप लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। रसमलाई मैम आपकी वजह से क्लियर नहीं बोला जाता है, क्लियर ही निकल जाता है। पहले तो तुम रसमलाई क्यों बोल रहे हो गया, ये चीज खत्म करो। और दूसरी चीज ये मेरे साथ भी होने लगा है। मैं कल परसों की बात है, मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ थी, और मैं कुछ तो उससे बोल रही थी कि नहीं नहीं भाई, ऐसे कैसे हिसाब क्लियर ही नहीं हो रहा, तो मैं उसको ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ऐसे भाई हिसाब क्लियर ही नहीं हो रहा, कह रहे क्या, ये क्या था, एंड आई वाज लाइक ये मेरी आदत लग चुकी है इस चीज की। चलो आगे बढ़ जाए। पानू जीजू ने आपको ग्रीन ग्रीन बैंगल्स नहीं दिलाए? बहुत गंदा रो दूंगी बेटा, क्लास खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, समझ रहे हो? मैं तुमसे ये क्वेश्चन करूं चलता है, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकती हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ाने लगे अब। हाँ चलो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रीड करते हैं, क्या लिखा है। आप कोई भी अल्कोहल लेते हो, देखो हमने कोई अल्कोहल लिया, हमने उसे रिएक्ट कराया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, क्या हुआ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ यानी कि CH4, और ये बन गया ग्रुप। ठीक, C2H5 ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट बन गया। विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑल अल्कोहल्स गिव CH4, सिमिलरली विद C2H5 दिस ऑल अल्कोहल गिव C2H6, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इट इज बिकॉज इन दिस रिएक्शन ओनली हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑल द अल्कोहल इज इन्वॉल्व, जो मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो आपने कोई भी ग्रुप उठा लिया, आपने ये रिएक्शन कर दी, आपने कोई भी ग्रुप उठा लिया, आपने ये रिएक्शन कर दी, सेम चीज जो मैंने आपको बताया, बस वही वही यहाँ पे लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, है ना, है ना। चलो चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ये किसको किसको आता है बताओ, बताओ। अच्छा मैं तुमसे इसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, ये मैंने पिछली बार भी बच्चों को पूछा था, फिर उन्होंने बोला ये क्वेश्चन भी होता है क्या। चलो हेडिंग लगाइए, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास,
एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये तुमने सुना है एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन, ऐसे सुना है एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन, ऐसे पढ़ा है कभी, कभी पढ़ाया गया है तुमको ऐसे? हाँ, तो एस्टेरिफिकेशन इज बेसिकली ईस्टर का फॉर्मेशन। तो ऐसे एक दो बार बोलोगे तुम्हें याद हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन, ईस्टर का फॉर्मेशन। और कहां से होता है ये फॉर्मेशन? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो सुनना, हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो बन के आता है ईस्टर, और साथ ही साथ बन के आता है वाटर। ठीक, तो अगर आपको ये रिएक्शन लिखने को दी जाए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि R, चाहो तो ये भी लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, है ना। चलो यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि RCOOH प्लस अल्कोहल यानी कि ROH, अगेन आप चाहो तो यहाँ पे डैश लगा देना, चलेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ईस्टर क्या होता है? RCOOR, किसी को पता था? ईस्टर इज RCOOR, ठीक है, प्लस H2। ठीक, ये रिएक्शन होती है। आप सभी ने रिएक्शन पढ़ी होगी जितना मुझे पता है, पढ़ाया था ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने 11th में आपको ये रिएक्शन पढ़ाई होगी। अब एक क्वेश्चन देखो, अब तो मेरी मतलब इज्जत का सवाल है, मेरी नाक मत कटाना, तुम समझ रहे हो? तुमने बहुत कुछ अपनी लाइफ में कटवाया है, तुम मेरी नाक मत कटाना, समझ रहे हो? तुम मुझे इसका सही जवाब देना। RCOOH प्लस ROH को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ HOR, इससे मिलता है RCOOR प्लस H2। तो ये H2O कैसा निकलता है? ऑप्शन ए ऐसे निकलेगा, OH और H, दिस इज ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी, इधर से H और इधर से OH निकलता है, ऑप्शन बी। और ये मत बोलना दोनों सेम है, ये मत बोल देना। तुमने मुझसे पढ़ा है ना, तुम बेटा थोड़ी थोड़ी सी मेरी इस चीज में, मेरे इस समाज में मेरी इज्जत रखो, समझ रहे हो? बताओ ए या बी, मुझे देखना है, ए या बी, बताओ 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 बताओ। ROR होता है मैम, वो ईथर होता है बेटा, ROR इज ईथर, ये होता है ईथर, लिखो इसको, ये होता है ईथर। नहीं पता था तो लिखो। और RCOOR ये होता है ईस्टर, RCOOR ये होता है ईस्टर। ए या बी? तुम खुद देखो, तुम्हें चैट्स नहीं, तू खुद देख, नहीं मुझसे मत पूछो। क्या तुम्हें दिख रहा है? क्या तुम सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो फिर से देखो, ए बी ए बी ए बी ए, मतलब शर्म नहीं आती है बताने से पहले? हाँ, कुछ नहीं तो शर्म तो आती होगी बताने से पहले, थोड़ी तो शर्म आती होगी। बेटा तुम्हें क्या लग रहा है मैं आके बोलूंगी ओ मेरा बच्चा तुम बहुत अच्छे? नहीं करती तुम्हारी मैम ये सब, नहीं है मेरी ये हरकतें। तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ रही है, मैं कैमरे के सामने आके तुम्हें हग नहीं करूंगी, तुम्हें ऐसे नहीं करूंगी। तुम नहीं हो अब 9th-10th के बच्चे, बड़े हो गए हो अब तुम। अब तुम्हें कैमरे के सामने रियलिटी चेक दिखाया जा रहा है, देख रहे हो? बड़े हो गए हो बेटा अब तुम, छोड़ दो बचपने वाली हरकतें। मुझे पता है यू कांट मूव ऑन, बट स्टिल यू हैव टू। ये कर रहे हो तुम। हाँ, आधे बच्चों ने सही आंसर दिया, आधे बच्चों ने गलत आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज, और मैं तो आधे क्या कर रहे हैं, वो ए भी लिख रहे हैं, बी भी लिख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। ए वालों, ए वाले सारे नहीं, जिसने सही आंसर सोच के दिया था वो, ठीक है? ऐसे ऐसे कर लो, ये नहीं कि हमने तो तुक्का लगाया था। चलो, तो ए सही है। तो मैंने आपको इसको याद करने का तरीका भी एक बताया था कि यार ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पता होना चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगेन मैं बता दूं, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, पर फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है? ROH को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ HOR, ताकि हमें याद रहे कि भाई यहां से ये ग्रुप निकलने वाला है, ठीक? और बचा हुआ ग्रुप लग जाता है आपस में, तो RCOOR बन जाता है, ठीक है? चलो, तो ये H2O बाहर निकलेगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा आपस में, तो H2O बाहर और ये ग्रुप, ठीक है? अच्छा, तो मैं इसके याद करने का तरीका क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बड़ा है अल्कोहल की कंपैरिजन में, तो बड़े वाले फॉर्मूले से दो ग्रुप्स निकले। देखो, एक जगह से दो चीजें निकलनी, एक जगह से एक, तो जो बड़ा वाला फॉर्मूला है उससे दो चीजें निकाल लो, और जो छोटा फॉर्मूला है उससे छोटा वैल्यू निकालो, मतलब एक चीज निकालो, यानी कि एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है? तो इसको याद रखना इस चीज को, ताकि आपको भाई कभी भी आप रिएक्शन गलत करके ही ना हो। अभी रिएक्शन गलत हो सकती है, मान लो भाई इसका अल्कोहल अलग है, इसका अल्कोहल अलग है, बट आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं बोलूं, फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिएक्शन तो सही करके आ जाओगे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3
COOH एसिटिक एसिड लिया, अल्कोहल लिया, CH3OH, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दे रही हूँ CH3OH, ठीक। तो H2O बाहर निकलेगा, बचा हुआ ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? सारी रिएक्शन देखो एक जैसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? CH3COOR प्लस 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 आर के H3 आ गया ना, CH3COO CH3 प्लस H2O, ईथर, सॉरी ईस्टर, ईस्टर बन गया। अच्छा एक एक्स्ट्रा चीज, ईस्टर की स्मेल पता है कैसी होती है? ये ईस्टर बन के आया, ठीक। ईस्टर जो होता है ना, फ्रूटी स्मेल का होता है, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत अच्छे से याद करके जाना ये पॉइंट, फ्रूटी स्मेल ईस्टर की होती है, बहुत अच्छे से याद करके जाना। आपको कन्वर्जन हो, आपको ABCD वाले क्वेश्चन हो, बहुत बार हर दूसरे तीसरे साल ये चीज पूछ ली जाती है, तो बोलते हैं A बन रहा है, B बन रहा है, C बन रहा है, D जो बना ना उसकी फ्रूटी स्मेल है। तो फ्रूटी स्मेल किसकी होती है? ईस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल, ईस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल, यू हैव टू नोट इट डाउन, स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ इसकी स्मेल होती है। तो ईस्टर्स हैव फ्रूटी स्मेल, सब लिखना है आपको ये। हाँ बेटा नोट करना है, नोट करना है। क्लियर 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 क्लियर, इसका नाम भी लिख दो मैम, क्या नाम होगा बताओ? ईस्टर्स का नाम कैसे लिखते हैं? एल्काइल एल्केनोएट, किसे किसे याद है? एल्काइल एल्केनोएट करके हम इसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? एल्काइल मतलब छोटी वाली चेन, एल्केनोएट मतलब ज्यादा कार्बन जहां पे हो, तो इसका नाम क्या हो गया? एक कार्बन, एल्काइल मतलब मिथाइल, इथेनोएट, है ना। ये होता है CH3COOCH3, है ना। तो एल्काइल ये वाली चेन होती है, एल्काइल मतलब ये एल्काइल, ये होता है एल्केनोएट, एल्केनोएट, ठीक है। एल्काइल जो छोटी वाली चेन नहीं बोलोगे, जो बोलोगे जहां पे डायरेक्टली ऑक्सीजन से लगी हो, दैट इज एल्काइल वाली चेन, ठीक है। तो एल्काइल और बड़ी वाली चेन, यानी कि जैसे C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप लगाओ, उसे आप बोलते हो एल्केनोएट, जैसे C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप लगाओ दैट इज एल्केनोएट। तो मिथाइल इथेनोएट, मान लो यहाँ पे C2H5 लगा होता तो इथाइल इथेनोएट, है ना। 3 कार्बन लगे होते प्रोपाइल इथेनोएट, हो सकता है 3 कार्बन यहां भी होते तो प्रोपाइल प्रोपेनोएट, नेमिंग याद रखा करो हर चीज की, है ना। चलो फॉर्मूला शीट बना ली, खुशी सिंह मैम फॉर्मूला शीट बना ली फिजिकल, वेरी गुड खुशी, तुम्हारी बात से मुझे बहुत खुशी मिली, कीप गोइंग। ठीक है फॉर्मूला शीट बना लेना भाई। क्लियर 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 क्लियर। मैम आप नॉन वेजिटेरियन हो ना, आप मेरा दिमाग खा रहे हो। नंदना इज सेइंग दिस, तो बेटा हरकतें क्यों कर रहे हो मुर्गे वाली? बना दूंगी अभी, पढ़ लो चुपचाप। अरे मजाक, पढ़ लो यार। आगे बढ़ जाए। ठीक है तापुर मैम और केमिस्ट्री, तापुर मैम केमिस्ट्री फॉलोज माय ब्रदर। ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, आई स्वेयर ये बहुत अच्छा था, गुड वन, कीप गोइंग, वापस मत आना, आई मीन सॉरी, मतलब बहुत अच्छा था, आप पढ़ो इसको। क्लियर, नोट किया? फ्रूटी, यस बेटा यस, प्लीज 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 इसको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज फ्रूटी स्मेल, इट हैज फ्रूटी स्मेल, आ गया। फटाफट से एक क्विक रिकैप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करते ईस्टर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक चीज, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थोड़ी जाएगी, रिवर्सिबल होती है तो पहले, है ना, किसी की प्रेजेंस में होगी ना ये रिएक्शन, तो
फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए कुछ तो लगाना पड़ता है, किसकी प्रेजेंस में होती है बताओ, याद है? चलो अगर तुम्हें बता दोगे तो अच्छी बात है, फिलहाल मैं लिख दे रही हूँ, टाइम वेस्ट अपन नहीं करते हैं। ये होती है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये यहाँ पे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी काम करता है और एज अ ड्राइंग एजेंट भी। ये लिखा रहने दूं क्या? चलो अच्छा लिखा रहने देते हैं इसको, इफ इन केस आपको कभी पढ़ना हुआ बाद में तो इसके लिए इसको लिख देते हैं। इसका रंग बदल देते हैं क्योंकि मुझे मेरी स्लाइड्स बहुत ही ज्यादा तरीके में पसंद है ना? इसका कलर वलर चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हैं, एक एक्स्ट्रा नोट, जिसमें हम ये लिखेंगे H2SO4 जो है वो यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है? एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट की तरह भी थोड़ा थोड़ा काम करता है, लिख सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लिखना चाहो तो लिख दो, एंड ड्राइंग एजेंट है। इससे पानी को बाहर निकालने का काम H2SO4 ही करता है, ठीक है? यस, H2SO4 इससे पानी को बाहर निकालने का काम करता है। चलो रीड करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। एसिडिफिकेशन, अल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, अच्छा अभी सुनना, ये तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, एसिड क्लोराइड भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है? एनहाइड्रेट्स टू फॉर्म ईस्टर, जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है। तो ये आपको रिएक्शन मैंने बता दी पूरी की पूरी। यस मैम। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ प्रोटोनेटिंग एजेंट एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग, प्रोटोनेटिंग भी लिख लो, इसी में ये प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है? डिहाइड्रेटिंग की तरह भी काम कर रहा है एंड प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह, ड्राइंग भी लिख सकते हो, ड्राइंग एजेंट की तरह भी काम करता है, प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है? प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है? तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल, वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड, दिस मेक्स द रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? Since in such reactions OH bond of alcohol is broken, the order of reactivity of alcohol is primary, secondary, tertiary. तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, आपने देखा हमने अल्कोहल से H हटाया है ना, यही वाली रिएक्शन करी हमने। यस मैम। तो यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो आप पढ़ के आए थे, ठीक है? तो सब कुछ सेम रहा। ईस्टर्स आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। ये मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ, अगर आपने बेटा एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड RCOCl ले लिया है ना, RCOOR वाला ग्रुप ले लिया है ना, COOR वाला ग्रुप, ठीक है? ऐसा कोई ग्रुप ले लिया, वापस से आप ले आओ अल्कोहल ROH, तो सेम कहानी होगी, ये ग्रुप बाहर निकलेगा, ये ग्रुप अंदर आएगा, RCOOR ईस्टर बन जाएगा, प्लस H2 की जगह HCl। तो एसिड क्लोराइड लोगे तो भी सेम कहानी होगी, बस यहाँ पे H हट जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो तो OH लगा हुआ है तो H2O बाहर निकला, आप एसिड क्लोराइड ले सकते हो तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा। इवन आप एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, ठीक है? आप एसिड एनहाइड्राइड को भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है? एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन कर दूं क्या? एसिड एनहाइड्राइड कर दें, RCO, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, RCOOCR, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, है ना? ऐसे बनता है RCOOCOR, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। नोट करना, ये आपको अमाइंस वाले चैप्टर में भी सुनने को मिलेगा, एसिड एनहाइड्राइड। इसको आप उठाते हो, आप इसको रिएक्ट कर दो, ठीक है? ऐसे लिख लो, RCOOCOR, फिर से रिएक्ट करा दो ROH, सेम कहानी होगी, इतना ग्रुप बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? RCOOR वाला ग्रुप बनेगा, प्लस 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 क्या बनेगा? ये वाला ग्रुप, सॉरी ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है? प्लस क्या बनेगा? RCOOR, 2 टाइम्स ईस्टर, ठीक है? तो इस तरीके से ईस्टर हम बना सकते हैं, इस तरीके से हम ईस्टर को बना सकते हैं, ठीक है? RCO, मैंने H नहीं लिखा क्या? एक सेकंड H था, RCOOH, H है ना? तो इस तरीके से, मतलब इन शॉर्ट ईस्टर बनाने के 3 तरीके हुए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया, एक एसिड क्लोराइड से बनाया और एक एसिड एनहाइड्राइड से बनाया। किसी भी तरीके से आप ये रिएक्शन कर सकते हो। बोलो आया 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 आया, लिख दो लिख दो। ये एसिड क्लोराइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक? दोनों से ये आपने क्या बनाया? ईस्टर, ठीक? तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेके भी ईस्टर बना सकते हो,
आप एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, किसी में भी आप ले लो, बस अल्कोहल लगा दो, तीनों में से कुछ भी ले लो, अल्कोहल लगा दो, आपको मिल जाएगा ईस्टर। ईस्टर फ्रूटी स्मेल वाला ईस्टर, ठीक है, फ्रूटी स्मेल वाला ईस्टर। चलो क्लियर 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 क्लियर, बहुत सारे क्लियर आ गए। जिसने नहीं लिखा यहाँ पे लिख लो, आगे रीड कर लेते हैं फटाफट से। इसको लिख लेना, मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। The base neutralizes HCl organic acid formed in the reaction and makes the reaction to proceed in the forward direction. तो forward direction में हमारी रिएक्शन जाती है। जैसे आप वहां पे एसिड ले रहे थे, इन दोनों में आप बेस लेते हो। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो तो आप एसिड की प्रेजेंस में कराते हो, और जब आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड लेते हो तो आप बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, ठीक है। तो बस ऊपर बेस लिख लेना। प्रोसेस इज कॉल्ड एसाइलेशन, इसी को आप बोलते हो एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन वाला प्रोसेस। चलो भाई, जो नोट नहीं किया था वो सब कुछ नोट कर लो और बताओ क्लियर है क्या? हमारे बच्चों की सारी बातें क्लियर हुई? नहीं, बेस लगा दिया तो रिवर्सिबल नहीं होगा बेटा, नहीं, बेस लगा दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, ठीक है। कल टेस्ट है मैम? नहीं नहीं नहीं, कल टेस्ट नहीं, कल टेस्ट नहीं है आपका, हर 2 हफ्ते में एक बार टेस्ट होगा। मतलब जैसे लास्ट वीक आपका हुआ था, इस वीक नहीं होगा, फिर नेक्स्ट वीक होगा, फिर उसके अगले वीक नहीं होगा, फिर नेक्स्ट वीक होगा। ऐसे आपके केमिस्ट्री के टेस्ट हुआ करेंगे, क्योंकि हम एक चैप्टर के बहुत खींच के 2 टेस्ट लेंगे, 3-4 टेस्ट नहीं ले सकते, है ना। एक टेस्ट 2 टेस्ट चलता है, 3-4 टेस्ट देके क्या करोगे? उसके पहले इससे अच्छा सीपीपी लगा लो। देखो मैं थोड़ा सा, मतलब मैं मान सकती हूँ आप इस चीज में, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे ये बात मेरी, पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 50 नए क्वेश्चन करते रहो करते रहो करते रहो, और जो 4 करवाए गए जो एग्जाम में आने वाले हैं वो तुम अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो। तो मतलब मुझे थोड़ी सी ये चीज नापसंद सी लगती है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हो कि मैम और क्वेश्चन दे दो, और क्वेश्चन मैं दे दूंगी। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आप जब बोलोगे कि मैम 50-100 क्वेश्चन होमवर्क दे दो, हमें क्या यार, हमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, सारे उठा के दे देंगे। तुम लगा पा रहे हो क्या जो मैं दे रही हूँ शिद्दत के साथ? एनसीईआरटी, सीपीपी, जितना टेस्ट, एक टेस्ट भी हो रहा है तो वो एक टेस्ट और क्लास के क्वेश्चंस, डाउट सेशन वाले, और नॉर्मल रेगुलर क्लास में जो होते हैं कभी, वो कर रहे हो वो पहले कर लो, उसको 2 बार जब लगा लेना फिर आगे बढ़ना किसी चीज में। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में इस चीज में बिलीव करती हूँ कि 50-100 क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं दूंगी अनलेस एंड अनटिल जो मैं 10 क्वेश्चन करा रही हूँ वो तुम 10 के 10 नहीं अच्छे से कर लेते। तो उसी में तुम भी थोड़ा बिलीव करो और वही करो भी, है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। इन 3 में से इंपॉर्टेंट कौन सी है? देखो मेन तो एस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट आप ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट कौन सी है। कन्वर्जन कैसा भी आता है बेटा, आप कभी भी आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। मैं आपको नहीं बोल सकती, आप दुनिया में सबसे अच्छे इंसान के पास चले जाओ, भगवान के पास भी चले जाओ, शायद उनके पास भी इसका जवाब ना हो। आप 12th में हो, आप 9th-10th में नहीं हो, कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं होती कि भाई यही एक रिएक्शन है जिससे क्वेश्चन आता है। बहुत सारी रिएक्शन है, हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दी जाएंगी, पर कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको कोई नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि कन्वर्जन है, कन्वर्जन में 4 चीजें एक साथ, एक ही कन्वर्जन में 4 रिएक्शन लग रही होती है। अब वो कौन सी 4 है ये कैसे बोल दोगे? कोई भी 4 हो सकती है। नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट बाकी रिएक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ जाएं। आज तो क्लास देर तक चलेगी यार, बहुत दिन से तुम्हारी टाइम पे क्लास हो भी रही है, आज देर तक चलेगी, ठीक है। अच्छा अब हेडिंग लगाओ, ये सारी रिएक्शन हो गई आपकी। अब हेडिंग है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड फिजन। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड फिजन, पेज नंबर 13 है, याद रखना, 13 पेज नंबर याद रखना, ठीक है। ये देखो ये रिएक्शन हो गई, इसमें हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी? 1 2 3 पढ़ी मेरे ख्याल से, 3 रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब है ऐसी रिएक्शन सेम है, देखो इसी पेज को हम डुप्लीकेट करेंगे, इस पेज को करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। उठा के लेंगे पेज नंबर कौन सा था? 12 13, मैं 13 मैं 13 मैं 13, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। चलो भाई, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन अब हम करने जा रहे हैं CO का, CO यहां पे लिख लो 2 2, ठीक, और यहां पे हम लिखेंगे 1, ठीक है, और बाकी सबको हम कर देंगे इरेज। आज आपकी इससे पहले कौन सी क्लास हुई थी? हुई भी थी आज, आई गेस आज तो एक ही क्लास होती होगी ना। हाँ उसमें ऐसा रिलेशन लिख सकते हो, यस 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 यस, मी ऑल्सो बाय 13, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है? बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड,
यार ये रिएक्शन, ये बच्चों वाली रिएक्शन नहीं आ गई तुम्हारे पास? बाय द एक्शन ऑफ, अरे यार एक्शन रिएक्शन नहीं लिख रहे हम, आप लिख लेना बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। थोड़ी सी सुनरेलासी नहीं लग रही है रिएक्शन तुम्हें? हाँ, तुम मुझे बताओगे कौन सी रिएक्शन है, ठीक है? तुम मुझे बताओगे कौन सी, फिजिक्स की हुई थी? ओ अच्छा, तभी तभी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। पहले फिजिक्स के क्वेश्चन देख के डर गए, अब मैम केमिस्ट्री में इतनी सारी न्यूमेरिकल्स सॉरी रिएक्शंस करवा रही हैं। कोई बात नहीं यार, पढ़ो तुम पढ़ो, पढ़ाई में सब कुछ है, ऐसा जो बोले उसको उठा के फेंक दो, I mean, पढ़ो, पढ़ने पे ध्यान दो ठीक है। अल्कोहल को उठाओ, हैलोजन एसिड ले लो जैसे HCl वगैरह। अब तुम मुझे बताना क्या होगा। मैंने बोला ROH उठाया क्योंकि ये रिएक्शन मैं आपको करा चुकी हूँ, HCl से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, सोचो क्या बनेगा रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस बार ये वाला बॉन्ड टूटने वाला होगा, यहाँ पे ये टूटता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा RCl प्लस H2O। है कभी सुनिए ये रिएक्शन, ये क्या बना, ये क्या बना, ये हेलो एल्केन बना, बना कि नहीं? हेलो एल्केन बना कि नहीं? हेलो एल्केन बना कि नहीं? जैसे CH3Cl C2H5Cl। अब मुझे बताओ रिएजेंट क्या होगा इस रिएक्शन में? क्या ये रिएक्शन कभी आपने सुनी है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में? क्या रिएजेंट होगा बेटा, क्या रिएजेंट होगा? तुषार सिंह पानू बनेगा। तुषार बेटा तुमने गोलमाल देखी है, उसमें तुषार कपूर है, वो देखते हो कैसा बना है, वो बात नहीं करता। तुमने जो बात करी है उसके बाद तुम भी बेटा बात मत किया करो। I don't know you like this joke or not, but I really enjoyed it. हाँ जी भाई, वेरी गुड। ये ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन है कि नहीं भाई? एनहाइड्रस ZnCl2 उठा के ही तो लगाना था, एनहाइड्रस ZnCl2 लगा दो, एनहाइड्रस ZnCl2 लगा दो, तो ये ल्यूकास रिएजेंट नहीं बन गया इतना ग्रुप अपना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये ल्यूकास रिएजेंट बन गया। लिख लो इसको, ये बन गया, ये बन गया ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल CH3OH रिएक्शन कराई HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 बनेगा CH3Cl H2। हो गई रिएक्शन, बताओ क्लियर? यस। अब ल्यूकास रिएजेंट है तो एक चीज तो आएगी, क्या? टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, और उससे भी पहले डिग्री टर्बिडिटी। ठीक, हाँ, तो टर्बिडिटी मैम 3 डिग्री सबसे ज्यादा टर्बिडिटी, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सही लिखा है मैंने? यस और नो? सही है ना? अगर 3 डिग्री है इंस्टेंट टर्बिडिटी आई होगी मैम, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, इंस्टेंट टर्बिड, इंस्टेंट टर्बिड। 2 डिग्री है, टाइम लगेगा 5 to 10 मिनट्स के बाद, फिर आएगी टर्बिडिटी। 1 डिग्री है, नो टर्बिडिटी, या तो फिर बहुत थोड़ी सी टर्बिडिटी आएगी आफ्टर 1-2 घंटा अगर आपने हीट कर दिया तो। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन, टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन। ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन। बताओ क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? याद था? वेरी गुड वेरी गुड। चलो थोड़ा सा रीड करते हैं। खैर इसके अलावा एक और रिएक्शन थी वो भी पढ़ लेते हैं। आप नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते थे पहले तो उसमें भी सेम कहानी होती है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो, है ना। रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते थे। टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट विद HCl इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl2, ये भी मैंने आपको कराया था। इतनी जल्दी टर्बिडिटी हो जाती है कि आप ZnCl2 नहीं भी लगाओगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द एब्सेंस ऑफ ZnCl2, सेम चीज लिखी हुई है।
ठीक है। द ल्यूकास टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट। अब यहां पे आएगा ल्यूकास टेस्ट। पिछली बार किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, मैम हेलो एल्केन हेलो एरीन में ल्यूकास टेस्ट भी तो इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों नहीं आया? क्योंकि वो अल्कोहल फिनॉल में आता है। ये एग्जैक्ट टॉपिक जो है कि अल्कोहल फिनॉल का है, हमने वहां पे भी पढ़ लिया था सेम तरीके से, पर वो एग्जैक्ट टॉपिक यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो तो अब मैं सिर्फ रीड करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। जब आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कभी भी डिस्टिंग्विश करने को आ जाए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कि कोई 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर मुझे कभी भी उसने टेस्ट टू डिस्टिंग्विश पूछ लिया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ल्यूकास टेस्ट लगा देंगे। ठीक है, मतलब जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, ये हमें ल्यूकास टेस्ट से पता चल सकता है। इट इन्वॉल्व्स रिएक्टिंग द अल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट, a solution of anhydrous ZnCl2 in concentrated HCl. सेम चीज बताई। The rate at which the solution becomes cloudy, turbid जिसे आप बोलते हो, यही बताता है कि अल्कोहल जो प्रेजेंट है वो कौन से डिग्री वाला अल्कोहल है। अल्कोहल्स आर soluble in ल्यूकास रिएजेंट, और यहीं पे जो हैलाइड्स होते हैं बेटा वो soluble नहीं होते। कोई आप कभी सोचते होंगे ना टर्बिडिटी क्यों आई होगी, धुंधलापन क्यों आया होगा? तो जब आप ल्यूकास रिएजेंट लेते हो अनहाइड्रस ZnCl2 तो अल्कोहल जो है वो घुल जाता है, पर जो हेलो एल्केन वाला पोर्शन है ना, जो एल्काइल हैलाइड बन के आया वो नहीं घुलता, और उसी का ये धुंधलापन होता है जो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता, तो उसकी वजह से सोल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे इमेज क्या बनी हुई है, इस इमेज को ध्यान से देखो, दिख रही है? तो भाई ये 1 डिग्री वाला होगा प्राइमरी अल्कोहल, देखो टर्बिडिटी नहीं हुई, कोई धुंधलापन नहीं, ट्रांसपेरेंट सा ही पानी रहा, हल्का हल्का टर्बिडिटी होगी बहुत टाइम बाद। 5 से 10 मिनट बाद 2 डिग्री में क्या हुआ, सेकेंडरी में हल्की हल्की टर्बिडिटी देखने को मिली, और वही 3 डिग्री जो होगा तुरंत टर्बिड हो जाएगा इंस्टेंटली जैसे ही आप ये रिएक्शन करवाओगे। तो 3 डिग्री में इंस्टेंटली टर्बिडिटी, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, ये रिएक्शन मैं नहीं लिख रही क्योंकि भाई तुमको खुद से लिखना है, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। भाई आप PCl5 ले लो, PCl3 ले लो, अल्कोहल को डाल दो। हमने सेम रिएक्शन पढ़ी हुई हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन का पहला आई थिंक पहले ही लेक्चर होगा जिसमें हमने ये चीज पढ़ी होगी ना, PCl5 के साथ रिएक्ट करो, PCl3 के साथ रिएक्ट करो। अगर आप PCl5 से रिएक्ट कराते हो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, साथ ही साथ POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, याद है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, ये बन के आ जाता था। 3 वाली रिएक्शन PCl3 ले जाओ, 3 टाइम्स ऑफ RCl बनता है प्लस H3PO3 बनता है, फॉस्फोरस एसिड वाली रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो फॉस्फोरस होता है वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अगर Br3 या I3 ले लो, जैसे PCl3 आप पढ़ रहे हो, PBr3 या PI3 इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होता, तो हम उसको तुरंत प्रिपेयर करते हैं और फिर रिएक्शन में यूज कर लेते हैं, मतलब इतनी जल्दी ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आपको कुछ भी दोबारा नहीं लिखना है। इफ यू वांट तो आप लिख लो दोबारा, बट आप ये लिख चुके हो। तो अब क्या करना है, स्मार्ट बच्चा, दिमाग वाला बच्चा क्या करेगा, जहां पे उसने लिखा है उस पेज में वापस जाएगा, लिखेगा ऑल्सो इन चैप्टर 7, या भाई अल्कोहल फिनॉल ईथर लिख देना है ना, तो ऐसे करके लिख दो, जहां पे आपने रिएक्शन लिखी हुई थी बस वहां पे जाके लिख दो कि ये चैप्टर 7 में भी है, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा लगे तो बाद में लिख देना। चलो भाई, डिहाइड्रेशन करें अल्कोहल का, और ये इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलो सेकेंड हेडिंग लगाइए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। छुट्टी छुट्टी मत करना, पिट जाओगे वरना। थोड़ी देर तक पढ़ना है आज तुम्हें, थोड़ी सी देर तक पढ़ना है, ठीक है। चलो तो आपको लिखना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कभी कभी तुम सोचते होगे ना कि इतना कलर क्यों मैच कर रहे हो आप स्लाइड में, इतना इरेज क्यों कर रहे हो, इतना साफ साफ क्यों लिख रहे हो, तो पता है क्यों, आज बताऊं तुम्हारे लिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जब वो नोट से पढ़ता है ना, आपसे बहुत सारे बच्चे होते होंगे, आई डोंट नो आप ऐसा करते हो नहीं, पर मुझे पता है पिछले साल ऐसा कितने बच्चों ने किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं हमें लिटरली मैम बता रहे हैं, हम आप जब बोलते थे तो हम समझते थे मैडम नोट्स नहीं बना पाते थे, तो हम आपकी ही स्लाइड से पढ़ते थे। तो जब तुम एंड में ये नोट्स भी पढ़ोगे ना तो इससे भी हेल्प मिलेगा, कुछ भी हौच पौच करके नहीं दिखेगा स्लाइड में, सब कुछ बहुत क्लियर क्लियर दिखेगा, और वो भी मेरा लिखा हुआ दिखेगा, तो आप उसको एक साइड्स में करके एकदम प्रॉपर समझ भी सकते हो बाद में। ठीक है, चलो डिहाइड्रेशन अल्कोहल का कर चुके हो यार, फिर वही सेम रिएक्शन है। अल्कोहल उठाओ, कल ही पढ़ा था,
मुझे टेम्परेचर बताना कितना लगेगा, ठीक है। H2H2 है ना। डिहाइड्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड ले जाओ, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है, H2SO4, ठीक है, लिख लेना, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। टेम्परेचर बताओ कितना होगा, क्योंकि टेम्परेचर गलत लिखा तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से एल्कीन वाला ग्रुप बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल जाएगा, कल ही पढ़ी है ये रिएक्शन, और बनेगा CH2, डबल बॉन्ड लग जाएगा CH2 प्लस H2, ये रिएक्शन हो जाएगी। टेम्परेचर बताया 413। तुम लोग पिटने वाले काम क्यों कर रहे हो? मेजॉरिटी ने हमें 413 बोला, मैं नहीं हूं बेटा तेरा मैं ना तेरा वाला बात हो गई। 443 केल्विन, 413 कब लगता है? जब ईथर बनाना होता है। इसको हटाओ, 2 टाइम्स लो, ईथर बना दो, 413 केल्विन। फिर जैसे ही तुमने 413 लिखा तुम्हारा नंबर कट गया। सोचो, एक छोटे से पॉइंट से तुमने देखो अपना नंबर कटवा, पूरा कटेगा, तुम्हें आधा नंबर नहीं देगा अगर तुम्हें लग रहा है तो। 443 केल्विन, 413 रख दोगे तो ईथर बन जाएगा, लिखो इसे, नोट करो, 413 रख दोगे ईथर बन जाएगा, 443 रखोगे अल्कोहल बन जाएगा। चलो भाई, तो कहाँ गई रिएक्शन अल्कोहल्स ऑन डिहाइड्रेटिंग गिव एल्कीन्स, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, सेम ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ये देखो एल्कीन बन गया, वाटर बाहर, 443 केल्विन टेम्परेचर रख दिया, ठीक है, ठीक है। 440 केल्विन, 358 केल्विन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम कर देते हो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म एक बार देख लो, 1 मिनट के अंदर अब मैं समझाऊंगी मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म ऐसे ही देखना, सबसे पहले ये एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन मेथड होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसमें होता क्या है, 3 स्टेप लगते हैं। सबसे पहले कल आपने एक ईथर का फॉर्मेशन जब किया था तो आपने सेम चीजें पढ़ी थी। कल जब आपने बेटा ईथर बनाया था ना इसी तरीके से, तो आपने सेम चीजें पढ़ी हुई थी, तो आज भी सब सेम है। सबसे पहले आपको प्रोटोनेटेड, हाँ लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, समझा दूंगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, थर्ड नंबर पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसका H+ आया होगा, अटैक करेगा, ठीक है। H+ इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज दे देगा, है ना, इसे ही आप बोलते हो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये H+ जब अंदर चला गया तो OH2 बना और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस अल्कोहल पे पॉजिटिव चार्ज इसने दे दिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है स्टेप 1 में, ठीक है। फिर से देखो, ये ऑक्सीजन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, भाई हाइड्रोजन उसके पास आना चाहेगा, ठीक है, आ गया, अटैक कर दिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब सबको पता है क्या, अब सब खुद से सोचो, अब एक बार मेरे कहने पे इधर मत देखना और सिर्फ सोचना, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन जिंदगी भर से नेगेटिव, अपनी इमेज साफ करने के लिए नेगेटिव चार्ज लेता जा रहा है, उसका तो ऑरा माइनस हो गया, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ठीक था। पॉजिटिव चार्ज दे दिया किसी ने, मतलब नेगेटिव नहीं भी देते तो चलता, पॉजिटिव कैसे दे दिया भाई। अब अल्कोहल क्या बोले, OH ऑक्सीजन क्या बोलेगा, नहीं मुझे 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 ऐसा करो, मुझे कार्बन से बॉन्ड लाओ, मुझे कार्बन से इलेक्ट्रॉन लाओ, है ना, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो, यस मैम। ये एंड में क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बहुत अनस्टेबल, भागना चाहेगा, बोलेगा भाई मुझे बाहर निकलना है, मुझे इन लोगों के साथ पढ़ना ही नहीं, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो पिछली बार भी उसने किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन क्या स्टेबल है पॉजिटिव चार्ज लेके, बिल्कुल भी नहीं मैम, बोलेगा ओ भाई ये पूरी कहानी किसकी वजह से हुई, हाइड्रोजन की वजह से, चलो बाहर निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से बाहर निकलो, मतलब देखो, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया, वो बगल वाले कार्बन को देखेगा, भाई मुझे यार मेरे साथ सही नहीं हुआ, तो ये क्या बोलेगा, ये कहानी किसकी वजह से हुई, हाइड्रोजन की वजह से, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला, हाइड्रोजन बाहर निकला, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके चला गया, नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें मैकेनिज्म फटाफट से लिख के दिखा दूंगी, बताओ 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 बताओ, आप बताओ, किसी बच्चे को चाहिए कि मैम आप लिख के दिखा दो। ऑरा माइनस हो गया, क्रश के सामने ऑक्सीजन भाई, हाँ बस ऐसे ही समझ लो तुम, उसका ऑरा माइनस हो गया है ना, तो वो क्या करेगा पता है, क्रश के ही इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, क्रश के सामने ऑरा माइनस हुआ ना, चलो बेटा तुम ही पैसे निकालो, मुझे जाना है यहाँ से तुमसे दूर। कोई कितना गिर सकता है, इनसे सीखिए अच्छा आप क्यों सीखेंगे, आपसे तो लोग सीखते होंगे, है ना हाँ तो बताओ बताओ, लिख के दिखाए, कितने गंदे लोग हो यार तुम लोग, यस लिख रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिख रहे हैं, ठीक है बताओ लिख के दिखा दें, बहुत गंदे बच्चे हो यार सच में, मतलब जो होता नहीं है कि मतलब
बनी, यू आर नॉट अ गुड पर्सन बनी। चलो कर लेते हैं फटाफट से इसका मैकेनिज्म समझते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट के अंदर समझाऊंगी और तुम्हें 1 मिनट के अंदर ही समझना है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम सिर्फ इसको मैकेनिज्म लिखेंगे और करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं इसका मैकेनिज्म, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले H2SO4 था, देखो सेम मैकेनिज्म नहीं है, वहां तो ईथर बन रहा था, पर ऑलमोस्ट देखो एक बार एक मैकेनिज्म समझते हो ना, आपको 3-4 मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में है फिलहाल 80% चीजें सेम रहती हैं, 80% एकदम सेम, मतलब तुम्हें कहानी समझ में आ गई ना तो तुम समझ जाओगे खुद से। अब एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकता ना, वहां पे ईथर बन रहा था, यहाँ पे एल्कीन बन रहा है, तो एग्जैक्ट नहीं होगा पर बहुत हद तक सेम होगा। चलो तो क्या निकला मैम, H+ बाहर निकला, ठीक है, H+ आके अटैक करेगा, अल्कोहल को ले आओ, अल्कोहल को लाया जाए, सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, कैसे बनेगा मैम, अल्कोहल ले लो, कार्बन OH वाला ग्रुप, है ना। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे तो 2 बार अल्कोहल था, यहाँ पे सिंगल अल्कोहल है। अगर आप इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, हमने जो यहाँ पे मैकेनिज्म किया इसमें सिंगल अल्कोहल है ना, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, वहां पे 2 अल्कोहल थे अगर आपको याद हो, दूसरी बार अल्कोहल ही आ रहा था एज अ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा था, ठीक है। तो चलो करते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा ही, देखो है ना। तो अल्कोहल ले लिया, H+ आया होगा अटैक करने, ठीक, 2 कार्बन लेने, 2 कार्बन ले लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन चलेगा, ठीक है। H+ आया, उसने देखा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ये अटैक होगा, है ना, इन दोनों के बीच में अटैक होगा, क्या बन के आएगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि OH2+ वाला ग्रुप, OH2+ वाला ग्रुप प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटॉन आ गया। क्या लगता है भाई स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं, भाई स्टेबल है बिल्कुल भी नहीं मैम। क्या होगा सेकंड स्टेप में, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा ग्रुप है, यस मैम। इस ग्रुप में क्या होगा, ये भाई साहब बोलेंगे मुझे नहीं रहना भाई, मुझे रहना ही नहीं इस रिलेशन में, है ना, भाई सरदर्द वाला काम है यार, मुझे तुम अनस्टेबल कर दे रहे हो, ठीक है। ये क्या बोलेगा, बोलेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे जाना है, ठीक, ये पूरा ग्रुप बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा, कार्बन कार्बन पॉजिटिव चार्ज, H2O बाहर निकल गया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, H2O हमारा बाहर निकल गया, या हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप भी लिख लो, स्टेप भी लिख लो। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, अटैक ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप 2 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, हाइड्रोजन जहां जहां लगाना है लगा दो, ठीक है। यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ पे H2 आएगा, बल्कि इसको ऐसे दिखा दो, आप ऐसे दिखा दो, H2H, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो H2, ठीक है। इसमें भी आप सेम काम करो, यहाँ पे लगाओ H2H, यहाँ पे लगा दो H2, ठीक है, ऐसे इसको दिखा दो, ठीक है मैम, समझ गए। चलो स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन, थर्ड स्टेप डीप्रोटोनेशन। इसमें क्या होगा मैम, इसमें ऐसा कुछ होगा कि भाई ये रहा कार्बन, ये रहा हमारे पास कार्बन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लगा था H2 है, ये वाला हमारा ग्रुप था, ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये बोलेगा भाई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोलेगा ठीक है भाई इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, डीप्रोटोनेशन, कार्बन H2 कार्बन H2 और H+ बाहर, प्रोटॉन बाहर चला गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया स्टेबल होने के लिए, है ना, तो बन गया एल्कीन, बन गया एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। इसको आपने क्या बोला, ये है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्यों मैम, क्यों मैम, ऐसा क्यों बोला आपने, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसको अल्फा कार्बन बोला, या जिससे OH वाला ग्रुप है ना, ये अल्फा कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकला, बीटा
एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकला, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन हुआ, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बताओ सेकेंड स्टेप में मैम ईथर तक ही है, थर्ड स्टेप बल्कि ईथर जैसा बेटा, सेकेंड सब कुछ सेम ही ऑलमोस्ट, बस फर्क कितना है, फर्क क्या है, जब ईथर करते हो तो 2 टाइम्स अल्कोहल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा होता है, वो ईथर ही कर रहा, वो सॉरी अल्कोहल ही कर रहा होता है, बस इतना सा फर्क था। वहां पे दूसरी बार भी अल्कोहल आता है और अटैक कर देता है, फिर सब कुछ सेम लगता है, बाकी सब कुछ सेम हो रहा होता है, डीप्रोटोनेशन भी होता है वहां पे भी, है ना। बताओ क्लियर 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 क्लियर, आप बहुत प्यारे हो, प्लीज छुट्टी कर दो। करेंगे, रुक जाओ, करेंगे। अच्छा एक और चीज, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कोहल हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाना तो साइड से रूल लगा देना, बाकी सब कुछ आप जो भी पढ़ के, बीटा एलिमिनेशन आपने पढ़ा है, जो जो पढ़ा है बस वही यहाँ पे लगेगा। अब एक बार इसको फिर से देख लो, यही सेम कहानी हो रही है, ठीक है, फिर से देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा ये याद रखना, सेकंड स्टेप बेटा स्लो स्टेप होता है, इसी वजह से वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो सेकंड स्टेप है जहां पे कार्बोकेटायन बन रहा है वो एक स्लो स्टेप है, और इसी वजह से वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वहां जाके लिख देना, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा पोजीशन से एलिमिनेशन, है ना। आप इसको ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक, चलो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप, कितने पेजेस बचे हैं, 8 पेज बचे हैं, बोलो तो करा दूं, मुझे लग रहा है यहां तक कर लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल बाद में, मतलब 3 पेज और कर देते हैं, चलो 3 पेज करते हैं, फिर उसके बाद में कर लेंगे। ये रिएक्शन लिखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप्स, अब आएगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, बस 10 मिनट की क्लास बची है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप, यहां पे लिख लो। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के थर्ड पोर्शन में हम आ चुके हैं, जहां पे होगा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप मतलब बोथ एल्काइल एंड OH ग्रुप, मतलब आप कुछ भी क्लीवेज मत करो, कुछ भी मत तोड़ो, कुछ भी मत तोड़ो, उस कंडीशन में रिएक्शन, ठीक है, बस 10 मिनट पढ़ लो, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। चलो थर्ड रिएक्शन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। नोट कर लिया था सबने, नोट कर, किसी को फास्ट तो नहीं लगी ये चीज, मतलब यार देखो ये मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपके कहने पे मैंने दोबारा लिख दिया था, एकदम सेम मैकेनिज्म था, तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, आपने बोला मैंने लिख दिया, समझ में आ गया ना, सेम ही था वो तो। चलो ठीक है, नहीं जाएगा दिमाग से, लास्ट है, समझ जाओगे आसानी से। अब सुनना, एक क्वेश्चन का आंसर देना, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर नहीं, पहले एक चीज लिखना भी, ठीक है। आप अल्कोहल को लिखो इसको, और मैं आज एक बात बोल दूं, अभी बोल दे रही हूँ आपको, मैं इस चैप्टर में ये बात बता रही हूँ, एल्डिहाइड कीटोन में सेम बात पूछूंगी, और अमाइंस चैप्टर में सेम बात बोलूंगी, और हजारों ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें ये सेम चीज लगेगी, हजारों रिएक्शंस ऐसी होती हैं, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एकदम प्रॉपर बॉक्स बना के हाईलाइट करके लिखना, जो मैं अभी लिखने जा रही हूँ। क्या लिखने जा रही हूं मैं, हमेशा के लिए लिखो, कभी भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन, और इसी एल्डिहाइड कीटोन का अगर आपने वापस से ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन कर देते हो तो आपको वापस से मिलता है एल्डिहाइड कीटोन, और अगर इसी एल्डिहाइड कीटोन का आप रिडक्शन कर दोगे तो आपको वापस से मिलेगा अल्कोहल। बहुत बार, आप 3-4 बार आप ये चीज पढ़ोगे, आप ये चीज एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में पढ़ोगे,
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी पे पढ़ोगे, मतलब 6 से 7 बार आपको ये चीज बताई जाएगी। ठीक, हर बार मैं तुमसे यही बोलूंगी बेटा, ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, हर बार मैं तुमसे सेम बात बोलूंगी। और तब अगर तुमने बोला मैम फास्ट, तो तुम पिट जाओगे। फास्ट नहीं, कुछ फास्ट नहीं होता। फिर तुम फास्ट नहीं बोलोगे कि मैम आप फास्ट पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना, ये चीज तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो इसमें फास्ट और स्लो कुछ नहीं लिखना, फास्ट और स्लो मत लिख देना बाद में, ठीक है। इसमें कभी भी फास्ट और स्लो मत लिखना जब भी मैं आज के बाद तुमसे बोलूं ये बात, क्योंकि ये हर जगह मैं आपको पूछूंगी। एक और बात, आप अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगा दो। नोट इट डाउन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन कर देगा, एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले रहे हो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं ले रहे हो, नॉर्मल ऑक्सीडेशन करके आप ये काम कर सकते हो। और रिवर्स कर दोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। अब अगर आपको अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके जाना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके जाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ बताओ, क्लियर हुआ? बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता था क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो ये आपको याद रखना, और याद रखना है, ये वाली बात भूलना नहीं है, याद रखना है प्रॉपर। चलो एक रिएक्शन करते हैं। अल्कोहल उठा, ROH, ROH, ठीक, ऑक्सीडेशन कर दो। मान लो मैंने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया। क्या होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप लगाओगे तो कर क्या रहे हो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का दो मतलब होता है। क्या दो मतलब होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब या तो आप इसको हाइड्रोजन इससे बाहर निकाल लो या तो इसको ऑक्सीजन दे दो। आप यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकालते हो, ठीक है। तो आप ऐसा करो, एक रिएक्शन ले लो। मैंने ले लिया CH3, ठीक, हाइड्रोजन बाहर निकालो H2 के फॉर्म में। एक हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से निकलेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से निकलेगा। क्या बनेगा? क्या बचा? देखो, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन बचा, है ना, और क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। दोनों से एक एक बॉन्ड टूटा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्या बन गया? ये बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या बन गया? ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बाहर निकला? हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसे किसे आया? बताओ, किसे किसे आया? RA लिख दिया आपने। RA इज रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, सही तो है, रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा, ठीक है। आया? पक्का? बहुत थक गए, कुछ समझ नहीं आया? क्लास में पहले अमीन्स चैप्टर करा दिया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी पहले, और बहुत बेकार पढ़ाया। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? अरे यार, हम तुमको अच्छा पढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें अच्छा पढ़ाएंगे। क्लियर है? थक गए हो क्या तुम लोग? थक गए हो क्या? बहुत ज्यादा थक गए हो क्या? मतलब ऐसा तो नहीं कि दिमाग से ही रिएक्शन उड़ने लग गई अभी, बिकॉज आई डोंट वांट दैट। ऐसा तो नहीं हो रहा है? मैं नहीं चाहती तुम रिएक्शन पढ़ते टाइम बोरिंग तरीके से पढ़ो। मतलब अगर लग रहा है तो बता सकते हो, बता सकते हो तुम। लग रहा है? लग रहा है तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बताओ, लग रहा है क्या? लग रहा है? भूख लग रही है? चलो ठीक है, ठीक है। अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड की नहीं बता रही हूँ। एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, इसको ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, यहाँ पे रिडक्शन करोगे। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। एक शर्त पे तुम्हारी छुट्टी करूंगी अगर तुम बहुत अच्छे से रिवाइज करके आ जाओगे जो भी मैंने आज पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी क्योंकि, तो तुम प्रॉमिस कर दो मुझसे,
बहुत अच्छे से रिवाइज करके आओगे, पक्का पक्का प्रॉमिस करो तो जाने दूंगी मैं तुम्हें, देखो पक्का प्रॉमिस। चलो ठीक है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, तुम लोग मुझे इमोशनल करते हो इन सब चीजों में, है ना। तो ठीक है, मतलब ठीक है, मैं सच सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं चाहती आप कोई भी रिएक्शन कभी भी बोरिंग तरीके से पढ़ो। और 1.5-2 घंटे की क्लास मैं करने को कर दूंगी, बट तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मुझे मजा नहीं आएगी पढ़ाने में। और इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि आप फिजिक्स की क्लास आज अगर तुम्हारी कोई क्लास नहीं होती ना, मैं तुम्हें आज कंफर्म बहुत देर पढ़ाती, बट आप क्लास लेके आओ तो ठीक है, इट्स ओके। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सेम फीलिंग में होती, इस टाइम पे सेम फीलिंग होती मेरी, तो इट्स फाइन, बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगी मैं तुम्हें। लेकिन बस तुम्हें एक प्रॉमिस करना, प्लीज प्लीज प्लीज, जितना पढ़ा है जितना हो पाए रिवाइज करना, क्योंकि मैं बता दूं, इस चैप्टर की रिएक्शंस सबसे जल्दी भूलता है कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान। आप सारे चैप्टर से कंपेयर करोगे ना, तो एक ये चैप्टर थोड़ा बहुत एल्डिहाइड कीटोन, अमाइंस हमेशा याद रहता है, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन हमेशा याद रहता है। ये दो चैप्टर में से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला चैप्टर बहुत जल्दी भूलता है, बहुत जल्दी दिमाग से जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में अगर तुम रिवाइज करके नहीं आए ना, कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यही कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना, क्योंकि हम सेम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भाई तुम्हारा प्रॉमिस तुम याद रखना, मैं अपना काम कर लेती हूँ। सो यू डू योर वर्क वेरी अच्छे तरीके से, यू डू योर ड्यूटी, आई डू माइन। तो अच्छे से प्लीज रिविजन करके आना, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, एंड द होमवर्क इज वेरी सीरियस, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। बहुत अच्छे से रिविजन करके आना, ठीक है। तो 4 दिन बाद क्लास है, तो कुछ नहीं भूलना, आने से पहले 15-20 मिनट रिवाइज करके ही आना, ठीक है, वरना फिर मैं गुस्सा होंगी तो बुरा नहीं मानना, ठीक है। चलो, आई सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो चलो चलो, ठीक है भाई, आई होप जो पढ़ाया है वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, है ना। आपकी फिजिक्स की क्लास हुई है तो इट्स ओके, तुम थक गए होगे, क्योंकि वहां पे भी आपने पढ़ा होगा 1-1.5 घंटा, और आप फिर बहुत ज्यादा थक जाओगे तो कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने का। और जब तुम रिकॉर्डेड देखोगे तो जो बच्चे लाइव में आदत जिनकी बन जाती है, उनको रिकॉर्डेड में वो मजा भी नहीं आएगी। सो इट्स फाइन, वील कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। बस तुम अपना तापुरी प्रॉमिस याद रखना, तुम्हारा ये तापुरी प्रॉमिस तुम याद रखना, वरना पिट जाओगे, ठीक है। तो यस, मेक श्योर रिविजन करके आना, अच्छे से करके आना, इतने अच्छे से करके आना जब मैं तुमसे पूछूं तो तुम हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, ठीक है। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एवरीवन, आई होप आई हैव नॉट बोर्ड यू सो वेरी मच, ठीक है। चलो ठीक है, चले जाओ मेरे सामने से, बाय एवरीवन। वैसे भी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास जितना मुझे पता है मैं ऑफिस वाले स्टूडियो से ले रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जाऊंगी, है ना, ऑफिस में जाऊंगी। कब निकल रही हूँ मैं, परसों निकल रही हूँ मैं, तो परसों मैं चली जाऊंगी ऑफिस। ज्यादा खुश नहीं हूं मैं तो परसों मैं उधर वाले स्टूडियो से ही आपकी क्लास लूंगी। तो सी यू ऑल देयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, डोंट फॉरगेट योर तापुरी प्रॉमिस, वरना तुमको याद रखना। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, खाना ना खा लेना, बाय।